अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ पश्तो के एक बहुत मारूफ एक्ट्रेस मौजूद हैं। आज भी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं और इनके काम की वजह से इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। ये इंटरव्यू हो रहा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाकिर मलिक जो मुल्तान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे चैनल के लिए काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करवाए हैं और ये इंटरव्यू भी उन्हीं के बिहाफ पे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे कहा तो खुशनसीबी है मेरी कि आपके थैंक यू सो चैनल मच। पे मैं काम मैं कर आप जी रही हूँ। इंटरव्यू ना देने की क्या वजह है, सबसे पहले तो ये बताएं। असल पे बात यह है कि मैंने काफ़ी काम किया है, तो यंग में तो था, थोड़ा बहुत होता था इंटरव्यू, और वो उस वक्त तो मुझे ज़रूरत थी ना। अब मैं मदर के रोल कर रही हूँ, पंजाबी भी माशाल्लाह मैंने काफ़ी किए हैं और कर भी रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं होती इसलिए मैं इंटरव्यू देती नहीं हूँ। चलेंगे, आपका शुक्रिया कि इसके बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कोई बात नहीं। तो नायाब जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? समझे कि इत्तेफाक ही हुआ, शौक़ नहीं था मुझे, कोई ऐसा मसला था जिससे मैं फिल्म हादसाती तौर पे आ गई। हाँ मतलब वो थोड़ा सा वाक़या बताएंगे कि कैसे आई आप फिल्म इंडस्ट्री में? बस वो घरेलू मसला था। अच्छा, घरेलू कुछ मसाइल थे। तो ये नायाब जो नाम था, ये असली नाम था या चेंज किया था आपने? नहीं सर, मेरा नाम जो था नया कौसर मेरा नाम है, घरेलू मेरा नाम कौसर था। लेकिन बस मैं जब नई नई आई थी, करैक्टर कर रही थी मैं बहनों के, तो मुझे एक शाह जी मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप नायाब नाम रखो। फिर जब मैंने नायाब रखा तो मैं पश्तो की हीरोइन बन गई। सर ज़बरदस्त। नायाब जी, पैदा तो आप मुगलपुरे लाहौर में हुई हैं। जी जी। तो ये बता दें, वैसे तो ख़वातीन से पूछना नहीं चाहिए कि उनकी एज कितनी है, पर अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, मैं कभी छुपाती नहीं हूँ क्योंकि एक बंदे को पता है कि मेरी एज क्या है। नहीं, मुझे तकरीबन मुझे 18 साल की थी मैं, हो गए तो मेरे 40 ऐसे ही है, कोई 55 होगी या उससे 1-2 साल नीचे ऊपर होगी। कहते हैं औरत को उसकी एज नहीं पूछते और बंदे को उसकी पे नहीं पूछते कि आपकी कितनी पे। पहले आप जब हादसाती तौर पे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई तो ज़ाहिर है आप एक न्यू कमर थी, आप नई थी, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, मुश्किलात का तो कोई नहीं करना पड़ा था क्योंकि मैं एक शक्ल सूरत की मैं अच्छी थी, खूबसूरत लड़की थी। अब तो खैर मदर हूँ, तो उस वक्त मैं लड़की गिनी जाती थी, तो खूबसूरत थी मैं, 18 साल की आई थी, बहुत खूबसूरत थी। लोग देखा करते थे मुझे कि कौसर नाम की लड़की आई है, बहुत लोग देखते थे। और मैंने बहनों के रोल किए काफ़ी फिल्मों में, फिर मैंने कॉमेडी किया, सब जितने भी कॉमेडी थे उनके साथ। फिर ऐसा ऐसा करते करते मुझे मुश्किल नहीं कोई पड़ी। फिर भाई ने मुझे कहा कि आपने काम ही करना है, तो फिर उसने मुझे गाड़ी, उस वक़्त किसी के पास गाड़ी, किसी डायरेक्टर के पास नहीं थी, किसी के पास, फिर मुझे मेरे भाई ने उस वक़्त 40 साल पहले मुझे तकरीबन 50,000 की उस वक़्त गाड़ी लेके दी। आपके अपने भाई ने? जी, मेरे बड़े भाई ने, मुझसे बड़े थे, फिर वो भी साथ होते थे, फिर मेरी माँ साथ होती थी, तो जिससे मैं समझे कि माँ के रोल तो मैंने किए नहीं हैं, वो अभी मैंने मदर के रोल कर रही हूँ। उस वक़्त मैं, फिर मुझे बहनों के रोल मिलते थे क्योंकि शक्ल मेरी इतनी बॉडी सी थी, वो कहते थे इसको बहन ही बनाओ या कॉमेडी कराओ, तो फिर करती थी। कुछ अच्छा लगा मुझे, मेरी माँ भी साथ होती थी। वो मेरी माँ खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, उस वक़्त वो 40 साल की थी और लोग देखते थे, कहते थे और सर तुमसे तो तुम्हारी माँ खूबसूरत है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं उसी की बेटी हूँ ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई कितने हैं आपके? हम बहनें 5 हैं, बहनें हैं। एक मुझसे बड़ी है, उसकी शादी पहले हो गई थी, और 3 मुझसे छोटी हैं, वो भी अपने घरों में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो और एक भाई? नहीं, 4 भाई थे और 3 फौत हो गए। अच्छा, अभी हयात एक भाई? बस एक हयात है, माशाल्लाह बेटों की तरह बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह सब पे रहमत करे। आमीन। तो ये बताएं कि जब आप तो हादसाती तौर पे आई, तो फिर फैमिली ने सपोर्ट की, जैसे आप बता रही हैं कि वालदा भी आती थी, भाई भी आते थे? सपोर्ट की, क्यों नहीं सपोर्ट, मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट की, तो यहाँ तक मैं थी, मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट की।
क्योंकि मैं जब नई नई आई थी तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि आपने काम ही करना है। मेरी माँ ने कहा कि गाड़ी, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी लेके उस वक़्त 40 साल पहले 50,000 की गाड़ी, वो अब तो वो इतनी पता नहीं कितने लाख की होती, तो मुझे 50,000 की उस वक्त गाड़ी ली। तो मैं गाड़ी पे आती थी, भाई मेरा ड्राइविंग करता था और माँ मेरी साथ होती थी, साथ साथ ही रहते थे मेरे। भाई मेरा गाड़ी में वो नहीं आता था सेट पे ना, ज़रा शर्मीला सा था, वो कह रहा था आपको है काम तो आप जाओ। मेरी माँ मेरे साथ साथ रहती थी, वो गाड़ी में बैठा रहता था। अच्छा, पश्तो फिल्मों में तो आपने इतना नाम कमाया, एक बहुत बड़ा माशाल्लाह से आपका नाम है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त की, पर आपने इब्तिदा जो की वो पंजाबी उर्दू फिल्मों से की। असल तो सर जी बात ये थी कि मैं पंजाबन थी, तो मैं पंजाबी में की स्ट्रगल मैंने पंजाबी में बहनों के रोल कॉमेडी जैसे मैंने आपको बताया। और मैं ज़रा शक्ल से अच्छी थी तो पठान यही समझते कि ये पठानी है। मेरी माँ भी गोरी चिट्टी थी तो लोग समझते ये पठान है ना, हालांकि मैं पठानी नहीं हूँ, कश्मीरन हूँ। तो फिर उस ऐसे मुझे देखा उन्होंने, दरवेश साहब ने देखा तो उन्होंने कहा एक लड़की आई बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बाल मेरे लंबे थे, चिट्टी गोरी थी, तो उन्होंने मुझे एज ए हीरोइन रख लिया यागस्तान में। अच्छा, उसमें आपके साथ मद्दे मुकाबिल हीरो कौन थे? मेरे साथ लाला का बेटा है बंटू शाहजमान, वो मेरे साथ हीरो थे, मेन हीरो वो मेरे साथ थे। मैं मेन हीरोइन थी, 5 मेरे गाने थे। और उसमें जो ये इत्तेफाक की बात है, मैं एक लड़की थी नई, न्यू कमर और भोली सी, और कोई ऐसा नहीं, इतना नहीं पता था पंजाबी उर्दू में मैंने काम किया था। लेकिन मेरे सामने खूबसूरत औरत थी, मुसर्रत शेख, सुपरस्टार थी, तो वो उनको उन्होंने वैम्प का रोल करवाया और मुझे हीरोइन लिया। तो ये बस आपकी किस्मत थी, बहुत लक ने आपका साथ दिया। जी जी। तो ये बताएं कि आपकी जो अपनी जो पश्तो फिल्में आपने की, कुछ याद है कि तादाद कितनी है फिल्मों की? नहीं, तादाद तो नहीं याद, लेकिन मैंने सबके साथ काम किया। बदर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फरिश्ता इंसान था, वो मैंने उनके साथ 2-4 एज ए हीरोइन की। फिर अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, आसफ़ खान के साथ, उनके साथ मैंने की, कामरान के साथ मैंने की, और जो नए लड़के शान के साथ आजकल जो डायरेक्टर बना हुआ उसके साथ की। फिर बेशुमार नए लड़के थे, सबके साथ मैंने काम किया। लेकिन सिर्फ अगर नहीं किया तो अरबाज़, वो क्योंकि मेरे सामने वो छोटा था, उसके साथ, और लाले का बेटा जो था शाहिद खान, उनके साथ नहीं। मैं बाकी जितने भी लड़के नए भी हैं सबके साथ किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि 20-25 साल पहले ये जो है शनाज बेगम, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी गोरकंद 25 साल पहले, तो उसमें जगीर जानी के साथ मैं हीरोइन थी। और उसमें उनके साथ मैं हीरोइन थी। फिर उसके बाद 15, 16, 17 ऐसे ही कुछ लगा ले। फिर उसमें सूखता कातिल कौन है, उसमें मैं बहन का रोल कर रही थी उसी के साथ। और फिर 10 साल बाद फिर मैं उन्हीं का माँ बनी थी, मोर बनी थी बेशुमार फिल्मों में, पश्तों में, तो मैं माँ के रोल कर रही थी। तो इत्तेफाक की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं काम कर रही हूँ उनके साथ। और पंजाबी फिल्मों भी मैं कर रही हूँ, मदर के रोल कर रही हूँ, अब भी काफ़ी कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री का ज़रूरत थोड़ा सा आया हुआ, बुरान आया हुआ है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी ठीक हो जाएगी। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नायाब जी, आपने जब स्टार्ट किया तो पंजाबी में, उर्दू में आपने सबके साथ काम किया। जी जी, जी। तो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जिसके साथ आपकी दोस्ती हो गई या फिर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, कोई याद आप शेयर कर दें? नहीं, ये सबके साथ मुझे अच्छा लगता था काम करते। एक जुदाई थी फ़िल्म, उसमें मैंने यूनुस राठौर साहब की थी पंजाबी फ़िल्म, उसमें मैंने बहन का रोल किया था। और मेरे 3 भाई बने हुए थे, इत्तेफाक की बात है। एक वो थे अपना अलीजान साहब थे, एक औरंगज़ेब थे, एक सैयद नूर जो आजकल डायरेक्टर बने हुए हैं, सुपर डायरेक्टर बने हुए हैं। तो वो मेरे सबसे छोटे भाई बने। मैं चौथी बहन थी। उसमें मेरी नन्ना साहब मेरे बाप बने हुए थे, और संगीता बेगम जो आजकल डायरेक्टर सुपरस्टार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो मेरी माँ बनी हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे काम करने। वो इतनी 2 गुत्तियाँ मैं करती थी, वो इधर से एक मेरी गुत्त फुटता था, एक इधर से एक, बड़ा मज़ा आता था हमें। अच्छा, आप जैसे बता रही हैं कि आप पंजाबी हैं,
ठीक है, और ठेठ पंजाबी भी आप यकीनन बोल लेती होंगी। जी, जी, जी। तो पश्तो फिल्मों में किस तरीके से मैनेज करती थी? क्या डबिंग होती थी या फिर आप बाकायदा, क्योंकि ज़ाहिर है जब लिपसिंग होती है तो वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं तो होता था, पंजाबी नहीं बोलती थी मैं, उर्दू बोलती थी। और बड़ी अच्छी वो करते थे। वो जबीना होती थी, 2-3 उनकी डबी, खालदा है वो उनकी है पश्तो की, वो बड़ी खूबसूरत डबिंग करती थी। मैं जब बोलती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, उर्दू बोलती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पश्तो भी मुझे आनी शुरू, मेरे शो होते थे, नायाब शो होते थे पेशावर में, नश्तर हाल में म्यूज़िकल शो होते थे। फिर बड़ी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं मुश्किल नहीं पड़ती थी वो। मैं तो थोड़ी थोड़ी बोल देती, संगाल दे, ठीक ठाक दे, राजा काना के ना काना जा, तो होता था वो। मैं पूछती थी, बड़ा शौक़ था मुझे पश्तो भी बोलने का। फिर मैं उनसे पूछती थी ये पश्तो कैसे है, ये कैसे, बताते थे मुझे। अभी पिछले दिनों भी मैंने की हैं, 1-2 साल पहले शायद ही उनकी पश्तो फिल्में की थी, मदर के रोल और भी की थी। लेकिन मैं आउटडोर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटियां मुझे मना करती है आप आउटडोर ना जाओ, आउटडोर, तो वो मैं नहीं जाती। पंजाबी करती इधर लाहौर में या फैसलाबाद, ये इधर इधर होती हैं। और इधर दूर जाने के लिए मेरा दिल नहीं चाहता, एबटाबाद, मानसेरे वगैरह नहीं जाती मैं, आउटडोर नहीं जाती। तो नायाब जी, ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, ऐसा कौन सा रोल था जब आप स्टार्ट आपने किया तो आपको ख्वाहिश थी कि वो रोल भी आपको करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं था, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म में मैंने पागल का रोल भी किया, पश्तो में बहनों के रोल भी किए। ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही? नहीं, ख्वाहिश कोई ऐसी नहीं रही। फिर बड़े बड़े अच्छे रोल अभी मैंने काफ़ी फिल्में मैंने की हैं, तो जिसमें मैंने माँ के रोल किए हैं, टाइटर रोल किए हैं, जो बड़े जज्बाती रोल किए हैं। लेकिन ख्वाहिश कोई नहीं है मुझे, अब नहीं है मुझे ख्वाहिश। बस मैं कहती हूँ इज़्ज़त से बस काम हो रहा है, बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शादी मतलब कब हुई थी? फिर शादी बाद में कर ली थी मैंने, फिर वो हो गई थी, शादी भी हो गई। शादी को कौन सी पड़ती हैं, शादी और माशाल्लाह बच्चे कितने हैं आपके? 2 माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं, वो दोनों अपने घर में हैं। माशाल्लाह, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मतलब हमारी एक आर्टिस्ट थी, आपको पता है कि शाकिर मलिक हमारे बड़े फ़ैन हैं नादरा जी के, तो आपने उनके साथ भी काम किया 2-3 फिल्म्स में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक लैला थी, उसमें मैं उनकी सेक्रेटरी बनी होती हूँ। वो मिस साहबा आप ये करें, मिस साहबा आप, वो माशाल्लाह वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी, इतनी खूबसूरत भी थी और दिल की भी बहुत अच्छी थी। आप यकीन करें, मैं बस ऐसे ही मैंने बेशुमार लोगों से काम किया ना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का दर्द जानते हैं। हीरो भी हैं जिनके साथ सुल्तान रही अल्लाह जन्नत सीखे, वो भी एक फरिश्ता था, वो भी बड़े अच्छे थे। बेशुमार लोग हैं, बदर साहब जैसे थे, ज़मीन पे बैठ जाते थे। तो मैं उनको कहती थी, जब हम ऑर्डर जाते थे तो बदर साहब के साथ में काम जब करती थी तो मैंने कहा ना, अरे आप तो सुपरस्टार हैं, आप ज़मीन पे बैठ गए। कहते कोई बात नहीं, नहीं यार मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान है, मैं भी। मैंने कहा नहीं, आप तो सुपरस्टार हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। कहते नहीं यार, ऐसे ही सुल्तान रही थी वो मुझे नई नई में आई थी, बहनों के रोल कर रहे थे, वो बड़ा प्यार करते थे। अम्मा को कहते थे, मेरी माँ को, इसको ना एक्सरसाइज करो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं एक्सरसाइज करनी। बड़ा मजाक लगा करता था, बहुत अच्छा लगता था इन लोगों से काम करके। पुराने जो आर्टिस्ट हैं वो याद तो आते हैं सब, कितने अच्छे थे, बस वो तो नहीं आएगा ना, वो दिन नहीं आएंगे, चले जाते हैं, जो जाने वाले होते हैं बस हम लोग रह जाते हैं, यादें रह जाती हैं बस, ये तो है। नायाब जी, आपने बताया था कि आप बैरून मुल्क भी गई थी, हाँ, उस हवाले से थोड़ा बताएं। मैं काफ़ी जगहों पे गई हूँ। मक्का गई थी मैं, इधर दुबई गई थी मैं, कोयटे गई थी मैं, मेरे नाम के शो थे अच्छी बेतहाशा जगहों पे मैं गई हूँ। इधर जो है मानसेरे, एबटाबाद, ये बेशुमार जगहों पे गई थी। मेरे नाम के शो होते थे कराची में, कोयटे में पश्तो के शो होते थे, फिर दुबई में, अबू धाबी में बहुत ज़्यादा हमने शो किया और 15-15 दिन के शो होते थे और बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, आपने स्टेज या फिर टीवी ड्रामों में भी काम किया? नहीं, मैंने अपने चैनल पे किया, वो भी लाहौर में ऐसे। इधर पे इकबाल कश्मीरी साहब का हो गया, शाहिद राने का हो गया और काफ़ी डायरेक्टर थे उनके मैं अपने चैनल पे किए। और टीवी पे मैंने किए थे, मतलूब लो साहब का 2-3 किए थे। और मैं स्टेज वगैरह नहीं करती, लाहौर में मैं स्टेज नहीं किया क्योंकि बहनें थी, कुछ वैसे भी कुछ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी,
तो बस बाहर के शो होते थे जो मैं करती थी, यहाँ के नहीं मैंने किए, स्टेज शो नहीं मैंने किया। और आपको याद हो कि जो पहली बार आपने काम किया तो जो आपको मुआवजा मिला उसमें आपने क्या किया, या फिर आपको कितनी खुशी हुई कि आपने अपनी मेहनत से ये कमाए हैं? नहीं, वो मुझे याद नहीं है कितने मिले, लेकिन पैसे का इतना नहीं होता था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा है कि जब मैं नई आई थी तो मेरे भाई ने मुझे गाड़ी लेके दी 50,000 की, 50,000। तो ये भी तो देखे ना। जी, और जी। पैसों का इतना नहीं, उस वक्त पैसों की तो बड़ी होती थी ना, अगर आपको कोई 1,000 रुपया भी देता तो उसकी वैल्यू बड़ी थी। बिल्कुल आप ऐसे ही है। सोचे कि 50,000 की गाड़ी, वो उस वक्त लाखों की गाड़ी है, तो अगर उस वक्त 2,000 भी मिलता हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता था। हम समझते थे कि बहुत काम भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है। अच्छा नायाब जी, एक बात करना चाहूँगा कि हम जैसे पड़ोसी मुल्क में देखते हैं ड्रामे फिल्में, उसमें ऐसे होता है कि जो है ना, मतलब जो ओल्ड एज लोग भी होते हैं जैसे नानी दादी, उनके भी बाल बिल्कुल काले स्याह होते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इस हवाले से बताइए कि हमारी जो है ना एज से डबल कर दी जाती है आर्टिस्टों को, इस बारे में आप क्या कहेंगी? पता नहीं क्या है, वैसे मैंने ये देखा है, वैसे ये बात है, आप सर देखोगे आप कि इंडिया में जो है वो उससे कई दूने हमारे जो ड्रामे बहुत खूबसूरत म्यार के बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके होते हैं नानियाँ दादी उनकी काले स्याह बाल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा होता है ना। एक माँ है, एक दादी, उसको उसी तरह बनना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, ये ज़रूरी नहीं है कोई नानी दादी है तो उसके सफाल देखो, जवान जवान बेटे हैं बेटियाँ हैं, हल्के से अगर लट हो जाए तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कोई। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे मैं नहीं भी कोई कहता तो मैं कहती हूँ अच्छा लगता है, हल्का सा आप थोड़ा सा करते हो तो काले स्याह तो नहीं होते ना। अब जवान जवान बच्चे हो जाते हैं तो काले कहाँ रहते हैं, काले बिल्कुल नहीं होते। तो अच्छा है, हमारे इंडस्ट्री में जो होता है ना अच्छा करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं वाइडनर। बताइएगा कि अभी जो फिल्में आपने की हैं वो कौन कौन सी हैं और आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? मैंने अभी जो मैं कर चुकी हूँ, काफ़ी फिल्में की हैं, वो मैंने लगदी पंजाब दी जई की थी फिल्म, उसमें टाइटल रोल था। फिर मेरा नाम चैलेंज था, उसमें भी टाइटल किया था। फिर ऐसे काफ़ी मैंने फिल्में की, और अभी तो मेरे ज़हन में नाम नहीं है। जो अभी बन रही हैं उनके बारे में? जो अभी बन रही हैं वो 2-3 हैं फिल्में, अभी उनके नाम रख रहे हैं। देखो क्या, एक तो उनकी थी बाबर बासु साहब की थी, और एक मून की थी, एक ऐसे ही 2-3 थी वो डायरेक्टरों की। तो अभी वो शुरू नहीं हुए प्रोजेक्ट ना, अभी शुरू होंगे। तो करैक्टर मैंने सुन लिए थे। बासु साहब की फ़िल्म में एक लेडी डॉक्टर का रोल है, बड़ा खूबसूरत रोल है। तो वो साड़ियाँ वगैरह में है, वो कह रहे थे नायाब आपने साड़ियाँ पहनी है, तो मैंने कहा ठीक है। तो साड़ियाँ तो मुझे शौक़ है, शुरू में तो बहुत साड़ियाँ पहनी थी जब यंग थी मैं। नहीं, हाँ माशाल्लाह आज भी बहुत ग्रेसफुल हैं। नहीं बस अभी तो एज के हिसाब से, आपको पता ना, एज के हिसाब से बंदा होता है। जी जी। लेकिन जब यंग, मैंने बहुत साड़ियाँ, बहुत ड्रेस मैंने पहनी है। मेरे भाई जो थे बड़े, वो टेलर थे, पेंट कोट के थे, जेंट्स टेलर थे। तो वो मुझे सी के पजामे, उस वक्त तो मैं जवानी थी, तो मैंने चूड़ीदार पजामे, मैंने बेल्ट बॉटम, मैंने पता नहीं क्या क्या साड़ियाँ पहनी हैं। बड़ा शौक़ होता था मैं ड्रेस पहनने का। और सुबह मैं लाती थी, शाम को मैं भाई को कहती थी मुझे सी के दे, वो बेचारा बैठ जाता था सीने के लिए उसी टाइम, वही मैंने रात को पहन के, और लोग मुझे देखा करते, एक एक बंदा देखता था। बस अभी तो कोई देखता भी नहीं नहीं, हम देखें ना, हमने आप तक अप्रोच किया है क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपके काम से हम वाकिफ हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये बताइएगा आपके अभी जो आपके फैंस हैं उनके हवाले से कोई मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि आपने इंटरव्यू ले लिया, मेरी खुश नसीबी यही है, आपकी भी मेरी खुश नसीबी है कि मैंने इंटरव्यू दिया, और यही मेरे लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मुस्तकबिल के लिए आपके बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी, आपको भी अल्लाह कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।